बोले कि बेटा तू खुद से की है, जो कि हम खुद से किए ही नहीं थे। अपने फैमिली के बारे में सोच सोच के कि हम टॉप करेंगे या मेरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, यही सब सोचते रहते थे। एक साथ सोचते सोचते हमको इतना ओवर थिंकिंग का आदत हो गया था। जब मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई तो वो पूछे कि ये सब कब से हो रहा है, तो हम बोले कि एग्ज़ाम के टाइम से, जब मैं सोचती थी कि मेरे एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ जाए या टॉप करूं, तो मैं उस टाइम से भी बहुत ज़्यादा सोचती थी और उसी टाइम से ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो गई। अगर आप अभी ये चीज़ के लिए सोच रहे हो कि मेरा अभी एग्ज़ाम है, तो आप आगे और किसी और चीज़ के लिए सोचो, क्योंकि उसके आगे आपको बहुत एग्ज़ाम देने हैं। फिर वो सब कुछ समझ कर के बोले कि चलो ठीक है, आप थोड़ा कम अकेले रहा करो और लोगों से बात करो तो आपका ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने 21 दिन की दवाई दी। फिर बोले कि 21 दिन खाओ और फिर उसके बाद जैसा होगा 21 दिन के बाद आना और बताना कि कितना % आपका अच्छा हुआ है। फिर हम 21 दिन बाद तक जब तक दवा खाया तब तक बहुत ठीक रहा और नींद भी आ जाता था और बहुत अच्छे से आ रहा था। पता नहीं इतना ज़्यादा रिलैक्स माइंड को देता था वो दवाई, बहुत अच्छा था। और उस टाइम नींद आ जाता था 21 दिन, और जब तक दवाई खाते रहे तब तक ठीक रहा। फिर 21 दिन के बाद जब हम दवा छोड़ दी है उसके बाद फिर से वैसे ही रात को नींद आना बंद हो गया। फिर हम फिर हम सोचे कि चलो और आगे दवा ले लेंगे, और फिर गए तो वो डॉक्टर बोले कि नहीं, अब आप दवा नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आपको भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसे ही सो जा रहे हैं बिना कोई ज़्यादा परेशान हुए, तो अच्छा, नॉर्मल सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा। फिर हम सोचे कि जाते हैं दवा ले लेते हैं, पर मेडिकल वाले भैया ने मना कर दिया कि नहीं, अब आप दवा नहीं खा सकते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है और बहुत नुकसान है। फिर फिर हम जैसे तैसे कुछ दिन तक वहाँ रहे। फिर मैं बहुत सीरियस हो गई थी, जो कि हम बताए भी थे पिछले वीडियो में। फिर हम गए और जिस दिन हमको जाना था, जिस दिन हमको घर जाना था, उस दिन भी हम रात को सिर्फ 1-2 घंटे ही सोए थे। उस दिन जितना ज़्यादा जो बोलते हैं कि हालत ख़राब हो सकता था, उतना मेरे साथ ख़राब हो गया था। उससे ज़्यादा क्या ख़राब हो सकता है नहीं पता। और फिर उस दिन मेरा लास्ट था, अगर उस दिन शायद हम घर नहीं जाते, शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता। फिर हम घर पे आए। फिर मेरे घर वालों ने देखा और सब फैमिली देखे तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि शायद एक अब नहीं बचेगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी और मेरा हालत अजीब दिमाग हो गया था। फिर हम आए और बैठे, और मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं और इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था और बहुत उस सब से हमको इतना मेरे दिमाग पे चिड़चिड़ापन हो रहा था। फिर हम सामने से ऐसे दीवार को देखे जा रहे थे और बस रो रहे थे कि जब हम यहाँ से गए थे तो कितनी अच्छी थे और कितने अच्छे होकर गए थे, और जब हम वहाँ से आए तो मेरा सब कुछ कितना बर्बाद हो गया है। मेरा पूरा दिमाग का तो कहना ही नहीं, लगता था कि कब मेरा दिमाग फट जाएगा और कुछ हो जाएगा, और इतना घबराहट हो गया था। फिर हम नहाए और फिर सोने की कोशिश किए कि चलो अब सोते हैं। तो फिर जब हम लेटे ही थे क्योंकि हमको बहुत चिड़चिड़ापन यहाँ हो रहा था, तो हम फिर लेटने की कोशिश किए कि चलो अब सोते हैं। फिर मेरे चाचा है और मेरे अंकल आए, फिर वो पता है क्या बोले, वो जो बोले हमको बहुत दिल पे लग गया था, और शायद अगर वो वैसा नहीं बोलते तो आज हम ठीक भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत पर्सनल जो ब्लेम जैसा था। वो बोले कि बेटा तू खुद से की है, जो कि हम खुद से किए ही नहीं थे। अपने फैमिली के बारे में सोच सोच के कि हम टॉप करेंगे या मेरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, यही सब सोचते रहते थे। एक साथ सोचते सोचते हमको इतना ओवर थिंकिंग का आदत हो गया था कि हम जब सुबह और शाम बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे चलना स्टार्ट किए, उसके बाद हमको ऑटोमेटिक रात को नींद आने लगता था। और फिर उसके साथ हम चना मूंग और सुबह में दूध पीते थे, उससे मेरा पेट भी बहुत अच्छा हो गया। उस टाइम अगर आप नहीं सोओगे तो आपका पेट भी अच्छा नहीं रहेगा, आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा जब आप सोओगे नहीं। फिर उसके बाद हम फिर शाम को एक्सरसाइज किए, फिर सुबह को एक्सरसाइज किए। फिर उसके बाद हमको पता नहीं क्यों नींद आने लगा, और फ़ोन को तो हम 9 बजे ही साइड कर देते थे। फिर सोचे थे कि हमको कैसे भी ठीक करना है खुद को, चाहे कुछ भी हो जाए, और ऐसा ही सोचना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि अरे यार हमको तो नींद आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, चाहे
नहीं है। अगर आप सोच लोगे कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, हम कर लेंगे, तो और हमको करना है तो सच में हो जाएगा। और फिर हम सोच लिए थे कि चाहे कुछ भी हो हमको ठीक करना है, और फिर हम 1-2 महीना ऐसा ही फॉलो किए और हम रिकवर हो गए और बहुत अच्छी भी हो गए। और मेरे फेस पे भी था और धीरे धीरे ठीक हो। पढ़ाई को तो एकदम छोड़ ही दिए थे, कुछ दिन में थोड़ा बहुत पढ़ते थे और ज़्यादा हेल्थ पे ही ध्यान था, क्योंकि हमको लगा कि भाई अब इसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। और यही जो टाइम होता है आपको समझ में आता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन पराए हैं। इतने ही दिन में हमको समझ में आ गया था कौन मेरे अपने। मेरा कोई किसी वीडियो को देखकर या फेक स्टोरी नहीं बता रहे हैं, ये मेरा रियल है। मेरा रियल जो स्टोरी है वही बता रहे हैं, और हम कोई किसी का देखकर नहीं बता रहे हैं, और जो मेरे साथ बीता है वही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे से जो कुछ भी सीखने को मिले तो आप बता सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पेरेंट्स को खुश करके अपने हेल्थ को इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।